आप बोले चांदी की थाली में दो, चांदी तो क्या, आप भारत का ऐसा भविष्य आए कि सोने की थाली में दी और सोने की थाली में खाना परोसने के बाद उसमें डायमंड की प्लेटिंग लगे रहे। ये तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है ना। जब तक लोग द ब्रूंट, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर और द स्क्विंट, आकाश बनर्जी, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, रवीश कुमार जैसे लोगों की विचारधारा को सुनते रहेंगे, इस देश कभी तरक्की नहीं करेगा। जिसका अमेरिका अध्यक्षता जिस चीज की कर रहा है, आज हमारा भारत कर रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है? इतने बड़े बड़े देश के डेलीगेट्स आए हुए हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। आप कैसे देश के नेता बनने वाले हो कि जब आप पीएम बन नहीं रहे हो तो आप दुश्मनों के साथ बैठ रहे हो। तो हम कैसे यकीन कर लें कि जब आप देश के प्रधानमंत्री बनोगे तो चाइना और पाकिस्तान को आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके नहीं दोगे। और आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनका रिलेशन चाइना और पाकिस्तान से खराब क्यों है? कि विपक्ष का ये है आरोप मोदी जी पे कि ये G20 नहीं मोदी 20 कर रहे हैं, और विदेशी मेहमानों को जो है यहाँ पे वो सोने चांदी के प्लेट में क्यों खिला रहे हैं, जबकि हमारा देश इतना गरीब है, इतना पिछड़ा हुआ है। एक बात बताओ, आप स्टार्ट करो, चौथे नंबर से हम तीसरे नंबर की तरह आगे बढ़ चुके हैं। और जो लोग बात करते खुश कौन कौन लोग हैं, मैं बता रहा हूँ खुश कौन नहीं है। ये देखो, एक डीयू की प्रोफेसर है, IIT दिल्ली की एक प्रोफेसर है जिसका नाम है कविता कृष्णन है। इन्होंने बोला है कि वी आर, मतलब वो बोल रही है कि इंडिया में जो है आपका, हमें ऐसा USA को इन सेक्शन इम्पोज करना चाहिए, मतलब बहुत सारे सेंक्शन इम्पोज करे कि भारत पर रिस्ट्रिक्शन लगे। एक और प्रोफेसर उधर की बोलती है, क्या नाम है, दिव्या करके है, वो बोलती है कि यहाँ पे जर्नलिस्ट की एक मिनट, हाँ, ये लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म को खत्म करने की मांग कर रही हैं। तो अब एक बात बताओ, कुछ लोग जैसे आप बोले चांदी की थाली में दो, चांदी तो क्या, आप भारत का ऐसा भविष्य आए कि सोने की थाली में दी और सोने की थाली में खाना परोसने के बाद उसमें डायमंड की प्लेटिंग लगे रहे। ये तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है ना। कल वो लोग जो यहाँ से विदेश से लोग आ रहे हैं, कल वो अपने देशों में लौट के जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारे भारत में इतना अच्छा मेहमान नवाजी हुआ, ये हुआ वो। तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपका देश अगर किसी के लिए अच्छा कर रहा है तो आप अपने, इसलिए उनको लग रहा है, वो कह रहे हैं गरीबों के घर क्यों तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। तो गरीब किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले जमीन पे रहेगा तो नहीं हटाया जाएगा। आपके अगर एक चीज याद रख लो, कोई चीज अगर इलीगल है, आप वहां पे अगर 500 साल रह लेते हो तो उसको फिर भी हटाया जाएगा, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। और एक बात बताओ, क्या 2010 के कॉमन, यहाँ तो फिर भी पोस्टर ऐसे लगाए गए हैं और थोड़ा बहुत पढ़ते, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम में ना उठा के ट्रैक्टरों में भर के फेंका जा रहा था। उस टाइम कोई ये सवाल नहीं पूछा था। तो आपको हर बार, एक बात बताऊं, पक्ष विपक्ष होना राजनीति में बहुत अच्छी बात है। विरोध होता है तो पक्ष भी अच्छा काम करता है, लेकिन पक्ष होना अच्छी बात है, विपक्ष होना अच्छी बात है, तभी तो किसी को डर होगा। लेकिन विपक्ष इतना घटिया निकल जाएगा कि हर चीज में कमी निकालेगा। तो ऐसे मतलब है कि मोदी जी कह रहे हैं, आपने कहा कि विपक्ष होना अच्छी बात है, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त बात तो इनकी विचारधारा के कारण बोल रहे हैं ना। आप 4 वोटरों को खुश करने के लिए जिस आप धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हो उसी का अपमान करते हो, ताकि 4 वोटर जिस एरिया में मेजोरिटी में है वो आप पे खुश हो जाए और आपको वोट दे। तो इसका मतलब जो वोटर आपको वोट दे रहा है वो आपका वोटर नहीं है। आप तो सीधा पॉलिसी अपना रहे हो हर चीज में। और G20, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ लोगों को क्लियर कर दूं, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पता ही नहीं है G20 में कितने देश हैं। लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है G20 मतलब 20 देश, नहीं है। G20 मतलब 19 कंट्री और एक यूरोपियन नेशन होता है। उसके बाद उसमें 8-10 देश जैसे UAE, मॉरिशियस, आपका कुछ ऐसे कंट्री हो गए, आपको उनको इन्विटेशन दिया गया है कि आप इन्वाइटेड गेस्ट हो। जैसे आप यूनाइटेड अफ्रीकन जितने भी कंट्री है उनको अभी सदस्य आज ही दी गई है। जब तक लोग द ब्रूंट, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर और द स्क्विंट, आकाश बनर्जी, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, रवीश कुमार जैसे लोगों की विचारधारा को सुनते रहेंगे, इस देश कभी तरक्की नहीं करेगा। आप विरोध करो ना यार आप, लेकिन आप एक तो सोचो, आपके दरवाजे पे 20-20 देश आए हुए हैं, आप एक नेतृत्व कर रहे हो। यूनाइटेड बनने को 1999 में G20 बना था। 1999 में पहले बड़े बड़े बैंकों के सुनिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने भी ये संगठन हो, उन सभी के हेड क्यों आए? क्योंकि इससे बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे। इसको स्टार्ट 1999 में किया गया ताकि जो हमारी धरती है वो 2 पार्ट में बटी हुई है, एक नॉर्थ कंट्री है और एक साउदर्न कंट्री है। नॉर्दर्न कंट्री जो अपर पार्ट में, वो सारे रिच एंड प्रॉस्परस कंट्री है,
उसके बाद उनके लिए G7 था, G8 था, जिसको 1999 में एक्सक्लूड कर दिया गया रसिया को। तो G7 कंट्री थे अपर क्लास, अपर देशों के लिए जो ज़्यादा अमीर थे। तो फिर लोअर क्लास वालों ने एक मिलकर संगठन बनाया कि हम भी एक ऐसी देशों का यूनियन बनाए जो हमारे देश में भी भूखमरी हो, गरीबी हो, कहीं मान लो चिकित्सा के रूप में कोई चीज़ चाहिए तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए एक G20 20-19 देशों का समूह बनाया गया। और उस समय के पहले तो गवर्नर और बड़े बड़े बैंकों के हेड आके ऑर्गेनाइज कराते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम 2008 में इसको अमेरिका ने एज ए ऑफिशियल वे में कंडक्ट कराया, ताकि सारे देशों के प्रतिनिधि को बुलाया गया, जिसके पीएम और प्रेसिडेंट जिस जिस कंट्री के थे वो आए। और तो वहां से अब सिलसिला चालू हो रहा है। तो आप सोचिए, जिसका अमेरिका अध्यक्षता जिस चीज की कर रहा है आज हमारा भारत कर रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है? इतने बड़े बड़े देश के डेलीगेट्स आए हुए हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। अब लोग बोलता है कि G20 का फायदा क्या है। मैं बताता हूं G20 का फायदा क्या है। इस पे वैचारिक रूप से चर्चा होगा, किस किस देशों को फाइनेंशियल कंडीशन दिया जाए जिसको मजबूत करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। टेररिज्म पे डिस्कशन होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिस्कशन होगा, ऑर्गन ट्रैफिकिंग पे डिस्कस होगा, क्राइम को कैसे रोकना इस चीज पे होगा। तो ये सब मुद्दे नहीं है। मतलब मोदी जी 2 बोरा चावल आपके घर में फेंक दे तो आप खुश हो? मतलब इनोवेटिव काम से मतलब नहीं है, इंटेलेक्चुअल की तरह बात नहीं कर सकते हो, आपको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मतलब है फ्री का मिल जाए, जो केजरीवाल की पॉलिसी। याद रखो, एक कहावत है, किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना तो उस देश में फ्री की राजनीति ला दो, वो देश अपने आप मर जाएगा। आप कह रहे हैं फ्री की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी जी कोई भी राजनीति ही नहीं कर रहा है ढंग का, इसलिए राहुल गांधी भी विदेश चले गए हैं और चाइना भी जो है वो आने से इनकार कर दिया, जो वहाँ का राष्ट्रपति है। अच्छा एक बात बताओ, और रसिया भी नहीं है, रसिया के प्रेसिडेंट तो वहाँ के वो हेड आए हुए जो उनको पुतिन के बाद जो है। एक बात बताओ, वहाँ पे युद्ध चल रहा है, चाइना का अपना प्रॉब्लम होगा, भैया देश से ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अपना डेलीगेट्स नहीं आया तो समझ जाओ फट गई, नहीं आया। सिंपल भाषा में आया क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं आए? उनको पता था कि देश में कुछ नहीं होने वाला है, G20 इसीलिए ना चले गए। तो राहुल गांधी गए क्यों? इतना आपको जाना क्यों था? जब देश में आपके बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो आपको शो ये करना है, जस्ट टू प्रूव देमसेल्फ, मतलब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं है। हम भी किसी देश में जाके 4 चमचों को बुला लिए, उसमें से एक निकल गया ISI का एजेंट निकल गया, फोटो वायरल हो रहा था, एक निकल गया कोई अलग संगठन का, खालिस्तानी संगठन के। सारे तो देशद्रोहियों के साथ, देश में जो हिंसा फैलाने की इरादा रखते हैं उन लोगों के साथ तो खड़े होकर आप फोटो खिंचवा रहे हो। तो आपकी ये मानसिकता है वो जनता देख रही है। सब इस डिजिटल युग में अपडेट है कि किसको क्या करना है। हमारे बोलने से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, पब्लिक देख रही है। सबका अपना एक वोट देने का अधिकार है, आपको जिसको वोट कास्ट करना है करो, बट आप किसी को प्रेशराइज तो नहीं कर सकते दैट यू हैव टू वोट मोदी और कांग्रेस। तो लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और आपकी इसी नफरत और हिंसा के जो मानसिकता इनकी खराब है, उसके चलते आज का यूथ भी बदल रहा है, और हम आने वाले 1 तो छोड़ो 5 जनरेशन तक हमारी आपको वोट नहीं देंगे। अच्छा, G20 पे हम बात कर रहे हैं, तो वोटिंग पे अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। क्या लग रहा है कि G20 से मोदी जी अपना ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि G20 नहीं मोदी 20 हो रहा है। तो एक बात बताओ ना, आप क्या इलेक्टेड मेंबर हो? एक नॉर्मल सब जैसा आप भी कोई भी सवाल मत पूछे, हु इज द इलेक्टेड मेंबर एंड हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। आप किसी देश में जाते हो तो किसी MLA को भेजते हो, किसी गवर्नर को भेजते हो। मोदी से पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जाता है, क्योंकि वो देश का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। आप कंट्री का प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नियम होता है, कोई पढ़े, वो उसका पार्ट है। तो ये जब करना जरूरी है तो इतना ढोल पीटना क्यों जरूरी है? मोदी जी कर रहे हैं, सब देश करता है, तो मोदी जी का ढोल पीट रहे हैं इतना? अरे ढोल कितने बड़े स्तर पे, ढोल क्यों पीटना है? आप अगर PM रहते तो आप ढोल नहीं पीटते। गली से लेकर चौराहा तक हर जगह मोदी जी एकदम बैनर लगा दिया है, अपना बड़ा बड़ा फोटो डाल के उस पे। अच्छा, बच्चा रिजल्ट में टॉप करता है तो बाप का नाम नहीं होता है? अगर देश के सारे लोग, एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आप रिप्रेजेंट देखो, आप अब शब्द बोलो, एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर को बोलो, आप पोजीशन खेलो कि आप देश में विरोध कर रहे हो, बट ये कभी मत बोलो कि मोदी जी आपके लंगोटिया यार नहीं है, कि बचपन में चड्डी बड्डी यार से घूमते थे। वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं भी मानते होगा, दादा का उम्र का होगा, जो लोग विरोध कर रहे हैं, अनशन बोलते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या छूट चाहिए इस देश के अंदर में, और डेमोक्रेसी और फ्रीडम, कि आप इस देश में रहकर दिन में 5 बार 10 बार प्रधानमंत्री को गाली देकर और चैन से खाना खाकर सो के अगले दिन फिर गाली देने आ जाते हो। भाई साहब, गाली गलौज की बात जो है सो वो तो करेंगे नहीं, तो इस देश में चल फेसबुक यूट्यूब भी थोड़ा बहुत बुरा मान जाता है, वीडियो हटा देता है। लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष का कहना है कि इंदिरा गांधी 100 देशों को बुला ली थी, तब तो कांग्रेस ढोल नहीं पीटा। मोदी जी 20 देशों को बुला रहे हैं, उसमें से भी एक आधा आया ही नहीं, फिर भी जो है सो जोरों शोरों से एकदम ढोल बजाए जा रहे हैं, नगाड़े पीटे जा रहे हैं। अरे भैया, जब कांग्रेस ही कांग्रेस था, बीजेपी कब आया? और बीजेपी आया भी तो कितना टाइम हुआ? 2 सीटों पे तो लड़ गई राम मंदिर के लिए। और एक बात बताओ, आप बात कर रहे हो बीजेपी नहीं थी ना उस टाइम
जब इंदिरा गांधी का एसिनेशन हो गया, मारी गई, उसके पहले अरे भाई आप पीएम हो तो आप ढोल पीटो ना। आपको मना किया गया, जीत के दिखा दो। अगर हम वोटर्स जो पहले आपको कांग्रेस को वोट देते थे, अगर हमारी मानसिकता बदल गई है, आपके आइडियोलॉजी के साथ हमारा नई सोच मिल रहा है, तो आप हमें साबित करो ना कि आप हमारे लिए अच्छे हो, हमारे मन के हिसाब से काम करो, हम आपको वोट देंगे। और भैया जो प्राइम मिनिस्टर है वही तो मेवा खाएगा कि आपको दे दे। आप तो जाके कहीं और ब्रेड बटर खा रहे हो किसी आतंकवादियों के साथ बैठ के, तो वो ठीक है। तो एक बात बताइए, कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी भी नहीं है, ऊपर से चाइना भी नहीं आया है, तो ये दोनों लोग गुरु चेला का जो है सो एक वो बना रहे हैं कि इक्वेशन डाल रहे हैं कि ये दोनों नहीं आए हैं। आपका क्या कहना है? राहुल गांधी और चीन दोनों स्थित है G20 से। अरे वो लद्दाख में नहीं था L1 L2 क्या चल रहा था बीच में, कितना वहाँ जमीन का वो लोग देख रहा हो, चेक कर रहे होंगे दोनों खड़े होकर कि चाइना कितना अंदर घुसा है। वो इंची टेप से नाप रहे होंगे कि भारत में कितना घुसा, उधर कितना घुसा, और फैसला कर रहे होंगे कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपको इधर का दे देंगे। जैसे उनके नाना जी ने दे दिया, ले जाओ 27,000 स्क्वायर किलोमीटर की कितना था वो अक्साई चीन दे दिया, वैसे ही ये बीच से काट देंगे, एक लाइन काट के दे देंगे, ले जाओ। ये विचारधारा है। आप एक बात बताओ, आप कैसे नेता हो देश के? मजाक नहीं, ये तो मैं तंज के वे में बोल दिया। और 55 साल का युवा होता है, दादाजी चाचा के उम्र के हैं वो। और दूसरी बात, आप एक बात सोचो, एज एजुकेटेड पर्सन मैं एक बात कर रहा हूं, आप एक बात बताओ, आप कैसे देश के नेता बनने वाले हो कि जब आप पीएम बन नहीं रहे हो तो आप दुश्मनों के साथ बैठ रहे हो। तो हम कैसे यकीन कर लें कि जब आप देश के प्रधानमंत्री बनोगे तो चाइना और पाकिस्तान को आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके नहीं दोगे। और आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनका रिलेशन चाइना और पाकिस्तान से खराब क्यों है? क्योंकि उनके मन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं ना। आपका मेरा झगड़ा कब होगा? जब आप में एक दूसरे का सोच नहीं मिलता है। आज जब मेरा सोच मिल गया तो दोस्ती यारी हो गया ना। खोल दो लाहौर बॉर्डर, घुसा दो, इधर से बांग्लादेश घुसा दो। भारत में हर दिन बम फूटते रहे, जूस पी रहे हैं बम फटने का डर है, ट्रेन में चल रहे हैं बम फटने का डर है, बस में चल रहे हैं बम फटने का डर है। क्यों ऐसा डर का माहौल है? तो आप अपनी सोच बदलो। और राष्ट्र के लिए अगर हो, विपक्ष का काम है विरोध करना, मोदी जी का विरोध करो, लेकिन मोदी जी भी जिन लोगों का विरोध करते हैं उनका भी आप विरोध करो।